नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाल ही में होने वाले 2024 ठीक ना 2024 में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विज्ञान में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, तो वीडियो को लंबा न करते हुए हम लोग सीधे चलते अपने प्रश्न में। हम लोग का पहला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या है कि एक दर्पण के सामने राखी यहाँ पे रखी रहेगा, यहाँ पे राखी हो गया है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है, वह दर्पण कैसा है। तो दोस्तों, ऐसा केवल एक ही दर्पण में हो सकता है और वह दर्पण कौन सा होगा, हम लोग का अवतल। ठीक है, वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि कांच के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है। किस रंग के लिए विचलन सबसे अधिक होगा। तो जब आप लोग ऐसा प्रिज्म देखे होंगे तो वहाँ से जब एक प्रकाश किरण जाती है और उसमें से 7 रंग आते हैं, ठीक ना, तो उसमें सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होता है हम लोग का दोस्तों, इसका नीचे वाला सबसे रंग होता है हम लोग का बैगनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होगा कहाँ दोस्तों होगा। तो इसका सही जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको पता होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके लिए तो हम लोग का एक जवाब सही मिलता है, कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 5वां है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब अगर कोई भी हम लोग अगर ओम के नियम को देखें तो भी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, आई होता है। भी अनुक्रमानुपाती आई। तो जब भी कोई किसी के अनुक्रमानुपाती होता है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। मान लीजिए यह आई है और यह भी है, ठीक है ना, एक तरफ आई एक तरफ भी है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तो एकदम सीधी रेखा। ठीक है, क्या मिलेगा, सीधी रेखा। ठीक है ना, तो मुझे इसको साफ कर लेने दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, एक सरल रेखा। ठीक है, इसका एक सरल रेखा। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है, क्या हो, कैसा होता है, या शून्य हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, अधिकतम, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, अधिकतम। क्या होगा, अधिकतम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। चलिए ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन आप हम लोग के पास 4 है, ठीक ना, इनमें से आपको बताना है क्या वह विद्युत शक्ति का किलोवाट घंटा मात्रक है, या विद्युत धारा का, या ऊर्जा का, या आवेश का। दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्या OH, या COH, या CO, या फिर COOH। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होने वाला हम लोग का, CO। ठीक ना, कीटोन ब्यूटोन में, ठीक ना, कीटोन ग्रुप का है और इसमें CO, इसका प्रतीक क्या होता है, CO होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक ना, क्या हम लोग के पास ऑप्शन है पीला, नारंगी, भूरा, लाल, और साथ में एक और ऑप्शन है अपरिवर्तित। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, भूरा और लाल। ठीक ना, यह फेमस क्वेश्चन है और बार बार आप देखेंगे कि पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का आता है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्या होती है, अम्ल प्लस अम्लीय लवण, अम्ल प्लस क्षार, क्षार प्लस अम्लीय लवण, और लास्ट ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ क्या है, अम्ल प्लस जल है। ठीक है, तो आप लोग देख के जान गए होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि अम्ल रहता है, अम्ल प्लस क्षार होता है। ठीक ना, अम्ल प्लस क्षार। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या है, आपको दिख भी रहा होगा। इसका सही जवाब होने वाला है क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग का कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। ठीक ना, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। तो असंतृप्त क्या होता है, दो होते हैं हम लोग के। ठीक है, असंतृप्त कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। तो चलिए मैं बताता भी रहूँगा आपको साथ में कौन से हैं, कि जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। इसके लिए लास्ट में इन जोड़ते हैं और इसके लिए क्या जोड़ते हैं, आइन। ठीक है, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो देखिए इन या आइन हमको खोजना है कौन से लास्ट मतलब किस यौगिक के लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि किसके लास्ट में लगा है, इसके लास्ट में, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन, सॉरी सही जवाब क्या होगा इसका, होगा एथिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। तो एक ही चीज़ बनता है, किण्वन विधि आप लोग को पता होगा कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है, एथेनॉल। ठीक ना, शराब जो होता है किण्वन विधि से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 13 आ गया। 13 प्रश्न क्या है हम लोग का कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। क्या इसको आप बता सकते हैं, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम दोस्तों क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं एथेनोइक अम्ल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग को यह फेमस क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती। ठीक है, कौन सी कोशिका विभाजित नहीं, ठीक ना, क्या पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका या ग्रंथि कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होने वाला है क्या, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16, क्या मास्टर ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि मास्टर, पीयूष, थायराइड, एंड्रिल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का क्या है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, कौन सा पार्ट करता है। चलिए इसको देखना है हम लोग को, यकृत, अग्नाशय, अमाशय या वृक्क। तो इसमें 100% बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग मतलब गलत जवाब देंगे। ठीक है, सभी लोग वृक्क को मार देंगे, वृक्क को। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, अब लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब क्या है, यकृत। ठीक है, यकृत इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ, इसका सही जवाब क्या होता है, एटीपी। ठीक है, एटीपी हम लोग का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए क्या है कि नर मादा युग्मक द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है, तो युग्मनज कहलाती है। देखिए अब युग्मनज मतलब युग्मनज किसमें किसमें, इसमें भी युग्मनज है, इसमें भी इसमें तो युग्मक है, इसमें युग्मन है। दो ऑप्शन है, या तो पहले ही गलत हो गया, लास्ट में वाला है हमें इनमें से कोई नहीं, तो दो ऑप्शन है। उसको आगे फिर बढ़ाते हैं प्रश्न को कि युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, निषेचन। या तो क्या है, किण्वन है, या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पहला, क्या कि युग्मनज एवं निषेचन। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न नंबर 20 हम लोग का क्या है और किस प्रकार है। प्रश्न नंबर 20 है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में और रानुमंडल। तो रानुमंडल तो पहला इसका गलत जवाब हो गया। ठीक है, 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन में से एक तो कोई सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा, समताप मंडल। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसी प्रकार के और भी बहुविकल्पी और भी बाकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्टों के लिए, ठीक ना, ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक ना, और अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।